हेलो गाइस, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस। आज जो है मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ BCOC 134। सर आपने पहले एक वीडियो अपलोड करी, उसमें तो आपने हमें पढ़ा दिया बच्चों। उसमें एक टॉपिक छूट गया था टाइम सीरीज एनालिसिस का, और मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी टॉपिक छूटे और वो पेपर में आ जाए, फिर आप ये गिल्टी फीस करो कि नहीं यार मैंने इस यूट्यूब चैनल से पढ़ा था और इन वाले सर ने हमें पढ़ाया नहीं। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको हर वो टॉपिक पढ़ाना जो पेपर में आपके इंपॉर्टेंट हो। अच्छा सर, थैंक यू सर इतना सोचने के लिए हमारे के लिए। जो टाइम सीरीज एनालिसिस होता है क्या बच्चों? टाइम सीरीज एनालिसिस है कि पिछले कुछ सालों का, यानी लास्ट कुछ सालों का डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे क्या करना, डाटा को कलेक्ट करना। सर इससे क्या करेंगे? जो डाटा कलेक्ट करेगा उसे हम पहले स्टडी करेंगे, पैटर्न को स्टडी करेंगे, मूवमेंट को स्टडी करेंगे, और फिर उसके हिसाब से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करेंगे। सर ये समझ नहीं आया मैं ऐसा करता क्यों? जैसे वेदर डिपार्टमेंट वाले हो गए, आपने कभी सुना है कि इस दिन, यानी वेदर डिपार्टमेंट वाले 1 महीने या 6 महीने पहले बताते हैं, 4 महीने 6 महीने पहले बताते हैं कि इस दिन महाराष्ट्र में बारिश होगी, इस दिन दिल्ली में बारिश होगी। तो कैसे बताते हैं? क्या वो भगवान है? नहीं सर, वो भी हमारी तो नॉर्मल इंसान है। तो देखो बच्चों, वो क्या करते हैं, वो डाटा को उन्होंने इकट्ठा कर रखा है। क्या कर रखा है? पिछले कुछ सालों का डाटा इकट्ठा कर रखा है, उसके हिसाब से प्रिडिक्ट करते हैं, बताते हैं कि इस दिन मुंबई में क्या होगी, बारिश होगी। वो ये भी बताते हैं कि बारिश ज़्यादा मात्रा में होगी, कम मात्रा में होगी, यानी रेड अलर्ट होगा, ऑरेंज अलर्ट होगा, येलो अलर्ट होगा। अच्छा सर, अब समझ आए वेदर डिपार्टमेंट वाले कैसे बताते हैं। हाँ सर, इसी तरीके से वेदर डिपार्टमेंट वाले क्या होता है, मौसम को प्रिडिक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि वेदर डिपार्टमेंट वाले जो कहते हैं वही हो, पर वो क्या करते हैं, प्रिपेयर कर देते हैं। क्या एडवांस में प्रिपेयर रहो। हुई तो आप तो प्रिपेयर हुई, नहीं हुई तो ठीक है, हम प्रिपेयर थे, और होती तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। ठीक है। और टाइम सीरीज एनालिसिस का अगर मैं अपने हिसाब से मैंने फॉर्मूला बनाया TSCI। ये क्या होता है आपको बताता हूँ। पेपर में जो है इग्नू की बुक में कैसे दे रखा है, ट्रेंड प्लस सीजनल प्लस साइक्लिकल प्लस इरेगुलर वेरिएशन। ठीक है। इन सब को ऐड कर दोगे टाइम सीरीज आएगा। मैंने कुछ अनोखा काम नहीं करा, इन सब का पहला वर्ड उठा लिया है बच्चों। थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है। ठीक है बच्चों। तो देखो टाइम सीरीज में टी से क्या होता है बच्चों, ट्रेंड, यानी हमें जो है अपने आसपास के इन्वायरमेंट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार काम करना होता है। जैसे अभी हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, तो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है कि अभी लोग पर्वत पहाड़ों पर जाएंगे, हिल्स पर जाएंगे, माउंटेन्स पे जाएंगे, और वहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे। तो ये क्या है, आज का ट्रेंड है। सीजनल वेरिएशन, जैसे बच्चों देख लो, समर सीजन है, समर सीजन में किसान जो है क्या उगाते हैं, समर सीजन में इंसान जो किसान जो है वो क्या राइस उगाते हैं। ठीक है। क्या उगाते हैं? समर सीजन में राइस उगाते हैं, क्योंकि राइस को पानी की ज़्यादा होती है। वहीं आप विंटर सीजन आ जाओ, विंटर सीजन में क्या उगाते हैं? वीट। क्या उगाते हैं? वीट। कभी आपने देखा किसी किसान को कि समर में वीट उगाता हुआ? नहीं सर। तो ये क्या है, सीजनल वर्क है, यानी सीजन के हिसाब से क्या होता है, वर्क करता है। फिर कुछ आता है साइक्लिकल। ये ऐसा वेरिएशन होता है कि जो होना ही है, यानी एक इकोनॉमी में, जैसे एक इकोनॉमी मान लो यहाँ शुरुआत होती है बच्चों, एक होता है क्या, साइक्लिकल। साइक्लिकल वेरिएशन का मतलब क्या है, मान लो ये एक इकोनॉमी है, मान लो। ठीक है। देखो इकोनॉमी में धीरे 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 महंगाई बढ़ेगी। क्या होगी? महंगाई बढ़ेगी। फिर एक ऐसी लिमिट आ जाएगी जहाँ पे जनता परेशान हो जाएगी, त्राहिमाम मच जाएगा। जैसे टमाटर देख लो, किसी सीजन में 100 200 300 रुपये किलो, यानी जनता क्या होती है, त्राहिमाम हो जाएगी। उस समय गवर्नमेंट आएगी, इंटरवीन करेगी। फिर उस समय गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइस को कम करेगी, कम करेगी, कम करेगी, यहाँ तक कम कर देगी। ये क्या नॉर्मल लेवल है, जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान, मिडिल फैमिली या पूरे फैमिली क्या खरीद के खा सकती है। ठीक है। फिर वो यहाँ से बढ़ना शुरू करेगी, बढ़ना शुरू करेगी, बढ़ेगी, फिर महंगाई चरम पर जाएगी। फिर क्या होगा, घटेगी। यानी जैसे बूम हो गया, रिसेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन, ये मतलब क्या है, साइकिल है इनका। बढ़ेगी बूम, पहले क्या होगी, इन्फ्लेशन आएगा, फिर क्या आएगा, डिफ्लेशन आएगा, फिर क्या आएगा, कांस्टेंट, फिर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, कांस्टेंट। यानी ये जो सीरीज है चलती रहेगी, चाहे कोई सी गवर्नमेंट हो, चाहे अमेरिका जैसी कंट्री क्यों नहीं हो। अमेरिका जैसी कंट्री में भी क्या होगा, पहले धीरे 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 माहौल बनेगा। एक दिन में नहीं कि रात को सुबह 10 बजे उठा, 12 बजे वो महंगाई हुई, 3 बजे मंदी होगी, नहीं हो सकता है कि 4 साल 5 साल 10 साल ऐसा लग जाए। ठीक है बच्चों। तो इस साइकिल को क्या कहते हैं हम, साइक्लिकल वेरिएशन कहते हैं। अच्छा सर, आपने बिल्कुल ही बढ़िया से डायग्राम में समझा दिया। इरेगुलर वेरिएशन जैसे मतलब वॉर हो जाए। अब आपको पता है कि कल हमारा किसके साथ वॉर होने वाला, अब हो जाए तो एकदम से वॉर बता के थोड़ी ना होता है कि 6 महीने पहले बता दो कि आज जैसे रसिया यूक्रेन का युद्ध था, तो 6 महीने पहले यूक्रेन ने बता दिया था कि 4 महीने बाद हम और रसिया युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। नहीं सर, वॉर तो कभी क्या, चंद सेकंड लगते हैं डिक्लेयर करने हैं वॉर को। ठीक है। अब वो देख लो स्ट्राइक, यानी मान लो एकदम से लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, वर्कर जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, कुछ तू मैं हुई मैनेजर मालिक के साथ, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। तो क्या आपको पता था कि आज मालिक के साथ इसी तू मैं होगी और स्ट्राइक कर देंगे वर्कर? नहीं था। तो ये क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, इरेगुलर होते हैं। रोज रोज वॉर नहीं होते हैं। क्या वॉर आपको रोज रोज दिखाई देता है? नहीं। चलो आज मन कर रहा है वॉर करने चलते हैं, युद्ध करने चलते हैं।
ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ट्रेंड, अगर ट्रेंड का मतलब समझे तो ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म मूवमेंट होती है या जनरल डायरेक्शन ऑफ द डाटा ओवर अ लॉन्ग पीरियड। यानी एक बहुत ही एक जैसे बहुत ही लॉन्ग टर्म जब हम डाटा को क्या करते हैं, पढ़ते हैं या डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके हिसाब से एक ट्रेंड को डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो एक ट्रेंड बनता है, यानी एक डायरेक्शन बनता है, जब एक रिचुअल्स बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेंड। आप ये देख लो कि एकदम से ये नहीं हुआ कि 2025-26 में ही लोग क्या जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ एकदम से मुंह उठा के चल रहे हैं सेलिब्रेट करने हैप्पी न्यू ईयर, नहीं। ये शुरुआत इसकी हुई होगी 2020 से, 2016-17 से। 2016-17 में पहले इक्का दुक्का लोग गए होंगे, उन्हें को देख कर 18-19 में, फिर 19-20 में धीरे धीरे बेस बना। और आज का तो क्या हो गया, आजकल ये मान लो कोई पहाड़ों में जाकर अपने आप को सेलिब्रेट नहीं करता, तो वो क्या अपने आप को वो थोड़ा सा अजीब सा मानने लग जाता है कि अरे यार क्या ज़िंदगी है मेरी। तो ये क्या ट्रेंड बना है, यानी एक लंबे समय का ट्रेंड होता है, यानी कि एकदम से दिसंबर के मंथ में एक ट्रेंड बन गया, चलो पहाड़ों में हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, नहीं। ट्रेंड क्या ऐसा हो सकता है, अपवर्ड ट्रेंड हो सकता है। यानी सपोज करो अभी क्या विंटर चल रहा है, तो जो कंपनी वो गर्मी वो सर्दी के कपड़े बनाती है, उनका सेल्स क्या होगा, अभी इंक्रीज होगा, यानी उनके फैक्ट्री में, यानी उनके इंडस्ट्री में अभी सेल्स इंक्रीज, अपवर्ड ट्रेंड चल रहा होगा। डाउनवर्ड ट्रेंड, जैसे मान लो जो कंपनी गर्मी के कपड़े बनाती है, तो इस टाइम पे यानी दिसंबर के महीने में उनकी प्रॉफिट गिर रही होगी, कौन ही खरीद रहा है कपड़ा, यानी ज़्यादातर शहरों में ठंड पड़ रही है, कुछ ही देश होंगे जहाँ गर्मी पड़ रही है, वो खरीद रहे होंगे। हॉरिजॉन्टल ट्रेंड, जहाँ पे हमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिलता, जैसे मुंबई देख लो, यानी वहाँ पे एक ऐसा मौसम है, ना तो गर्मी है ना सर्दी है, थोड़ी सी सर्दी है, थोड़ी सी गर्मी भी है, तो यानी जैसे मान लो एक नॉर्मल सा मौसम बना है। तो यहाँ पे क्या है, जो छोटे बच्चे होंगे उन्हें सर्दी के कपड़े पहनाए जाएंगे, जो बड़े बच्चे बुजुर्ग होंगे उन्हें भी सर्दी के थोड़े है एक सॉल ओढ़ ओढ़ रखा हुआ उन्होंने, ठीक है। और जो मान लो, ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेंड हो जाता है। अब इसके कोज क्या है, यानी इसे कारण क्या है, जैसे मान लो पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका भी एक कारण है ट्रेंड का, यानी बहुत सारे लोग जो है क्या पहाड़ों में जा रहे थे वो हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, तो इसके हिसाब से क्या बन गया, ट्रेंड बन गया। टेक हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, यानी आप देख सकते हो कि पहले क्यों लोग पहाड़ों में जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पे रास्ते कच्चे होते थे, ठीक है, सुविधाएं नहीं होती थी, दुकानें कम होती थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कम होती थी। लेकिन आज के टाइम पे हमने पूरा पहाड़ को चीर ही दिया, आपको कहीं भी जाना तुरंत उठाओ, दिल्ली से हरिद्वार की दूरी अब 2 घंटे की हो गई है। पहले अगर लोग रास्ता वास्ता नहीं बना होता था तो एक एक दो दिन में पहुंचते थे। तो टेक्निकली हमारा टेक्नोलॉजिकली हम प्रोग्रेस हुए। इकोनॉमी में क्या चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, यानी हर कोई एक अच्छा खासा इनकम कमा रहा है, ठीक है। जैसे देखो इंक्रीज इन मोबाइल फ़ोन यूज़र आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, यानी दिन प्रतिदिन साल प्रति साल क्या हो रहा है, मोबाइल के यूजर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जितनी जनरेशन आगे फ्यूचर की बढ़ेगी, सबको क्या चाहिए, एक फ़ोन तो चाहिए ही। बिना फ़ोन के तो आजकल ये मान लो हाथ पैर ही नहीं है, एक तरह से ये मान लो। सीजनल वेरिएशन, मैंने आपको बताया कि हर चीज़ का एक सीज़न होता है, जो कि मान लो 6 से 8 महीने का मान लो एक सीज़न होगा, उस सीज़न में वो काम होगा, फिर काम नहीं होगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बच्चों होटल, क्या पूरे साल भर शादी होती रहती है, नहीं सर। इसका हम देखते हैं कि अप्रैल से जून, मई जून जो भी है मुझे नहीं पता, 1 2 3 महीने का गर्मी में सीजन आता है, 2 3 महीने का सर्दी में सीजन आता है, और इसी टाइम पे होटल इंडस्ट्री वर्क करती है, और फिर बाद बाकी क्या रहेगी, वो खाली बैठी रहती है। तो ये उनके लिए क्या हो जाएगा, सीजनल वेरिएशन हो जाता है, ठीक है। कोज, इसमें क्या होता है, वेदर कंडीशन इनके सीजनल वेरिएशन में काम आता है। जैसे ये वेदर कंडीशन किसके कंटेक्स्ट में दिया गया, वो वीट और राइस की फसल जो उगाते हैं उसके कंटेक्स्ट में दिया गया। जैसे मान लो राइस की जो फसल है उन्हें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए वो गर्मी में बोया जाता है, और बढ़िया मात्रा में देखोगे पानी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और वीट देख लो तो सर्दी में बोया जाता है, ठीक है। फेस्टिवल के हिसाब से दिवाली के टाइम पे देखोगे हर घर में नए कपड़े खरीदने की ट्रेंड है। हमारे कुछ कस्टम भी है, जैसे हमारा अभी क्रिसमस आया तो कुछ क्रिश्चियंस ही होते हैं, उनके कस्टम है कि बच्चों को गिफ्ट देना, उनका एक सेंटा आता है बच्चों के लिए गिफ्ट लाता है। जैसे एग्जांपल देख लो सीजनल का, आइसक्रीम समर में बिकना ज़्यादा हो जाता है, क्लोथिंग सेल्स फेस्टिवल पे दिवाली पे कपड़े बिकने ज़्यादा हो जाते हैं। साइक्लिकल, अभी बच्चों मैंने इसी का पूरा आपको बढ़िया एग्जांपल दिया। ये क्या होता है, मोर देन 1 ईयर, यानी एक से ज़्यादा सालों का ट्रेंड होता है, एक दिन में कोई भी ट्रेंड नहीं बनता साइक्लिकल में। जैसे बूम, ये नहीं है कि हर महीने बूम बन रहा है, हर महीने रिसेशन आ रहा है, यानी हर महीने महंगाई बढ़ रही है, हर महीने महंगाई घट रही है, नहीं। महंगाई बढ़ेगी तो एक पूरा पर्टिकुलर टाइम लेगा, यानी एक से ज़्यादा साल लेगी वो बेस तैयार होने में, यानी धीरे 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 क्या होगी, मार्केट में महंगाई बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब जाकर महंगाई इतनी हो जाएगी कि आम लोग जो है, कॉमन पीपल उसे अफोर्ड नहीं करेंगे उन प्रोडक्ट को। फिर क्या, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, फिर उससे क्या करेगी, कम। 2008 या 10 में आया था, बच्चों को पता है ना, रिसेशन, क्या पूरी दुनिया में ही मार्केट क्रैश हो गया था। क्या एकदम से बना, नहीं, 1990
हो सकता है कि 2000 से बनना चालू हुआ और 2010 में आके वो एक्सप्लोइट हो गया हो, यानी इतना बढ़ गया है कि सब मार्केट क्रैश हो गया था। आपको पता है ना, अमेरिका में महामंदी आई थी, तो बूम आना, रिसेशन आना, डिप्रेशन आना, रिकवरी। ये बच्चों क्या है, एक 4 फेज़ है जो कि हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ। आप जाओगे एडवांस, देखो ये पता क्या कहते हैं, बोलते हैं कि महंगाई, मान लो ये क्या है, धरती या बेस मान लो, ये कांस्टेंट है, अभी कुछ नहीं है दुनिया में इकोनॉमी में। यहाँ से इकोनॉमी क्या हुई, बूम बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। फिर क्या आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे महंगाई अपने क्या होगी, बिल्कुल ही क्या रहेगी, सुप्रीम बिल्कुल टॉप पे रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, फिर क्या आएगा, डिप्रेशन आएगा। क्या आएगा, डिप्रेशन, यानी महंगाई घटेगी नहीं, डिप्रेशन नहीं, रिकवरी आएगा। फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, महंगाई को रिकवरी करेगी, रिकवरी करेगी, गवर्नमेंट यहाँ पर लाके छोड़ देगी। पर कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि महंगाई और गिरेगी, और गिरेगी, और गिरेगी, डिप्रेशन हो जाएगा। जैसे मान लो पेट्रोल, आज के टाइम पे अगर आप पेट्रोल 10 रुपये करो तो 10 रुपये लीटर, मैं गारंटी देता हूँ कल के कल 1 लाख कार बिक जाएगी। क्यों, हम कार क्यों नहीं खरीद रहे, हम इसलिए नहीं खरीद रहे कि एक कार है वो 1 लीटर में 10 से 15 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो 100 रुपये में 15 किलोमीटर चलेगी, तो कॉमन मैन जो एक मिडल मैन है उसके जेब पे भी बढ़िया बर्डन पड़ता है। पर 10 रुपये लीटर या 5 रुपये लीटर पेट्रोल कर दो, वो तो कॉमन मैन ही, इंडिया में पता है आपको इतने सारे 50 करोड़ कॉमन मैन है, वो हर कोई खरीद लेगा कार। कार खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, हाथी खरीदने में किसी को दिक्कत नहीं है, हाथी को पालने में दिक्कत होती है बच्चों। ठीक है, तो अगर आप मान लो पेट्रोल इतना कम हो जाए कि मतलब हर कोई यार, चल ले 1 रुपया पकड़ पेट्रोल, ले फेंक दिया पेट्रोल नाली में, अरे कोई बात नहीं, छूट गया छूट गया। अगर इतनी क्या हो जाती है डिप्रेशन, तो इससे क्या आता है, मंदी क्या आता है। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी दोबारा, फिर क्या करेगी, थोड़ा सा महंगाई बढ़ाएगी बढ़ाएगी, फिर वापस रिकवरी पे आएगी। और ये प्रोसीजर बच्चों ऐसे चलता रहेगा, महंगाई, रिकवरी, डिप्रेशन। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, साइकिलिकल वेरिएशन कहते हैं बच्चों। ओके सर, आपने बिल्कुल ही इतना बढ़िया तरीके से समझाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। बच्चों ये हमारा टॉपिक नहीं है, बाकायदा एक टॉपिक है ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, पर इग्नू में नहीं दे रखा, तो मैं आपको इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाना चाहता, बिल्कुल ही। देखो इसमें नो फिक्स टाइम पीरियड, यानी ये आप ये नहीं कह सकते कि हर 10 साल में होगा। हो सकता है कि 1 साल से ज़्यादा में होगा, पर हो सकता है कि पहला 8 साल में हो जाए, दूसरा 15 साल में हो जाए, फिर तीसरा 25 साल बाद हो, चौथा 50 साल बाद हो। तो यानी कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं, आप ये नहीं बता सकते कि इतने साल में होगा। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है सर, जाहिर सी बात है, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, उसी पे डिपेंड करेगा कि क्या होना चाहिए। जैसे राइज एंड फॉल होना किस में, इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन में ड्यूरिंग द इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है बच्चों, और आखिरी इर्रेगुलर वेरिएशन, ये तो आपको बताना ही क्या बच्चों, इसमें इर्रेगुलर वेरिएशन जैसे मैंने बताया, वॉर हो जाना, यानी अब बताओ वॉर क्या एकदम से होगी या मैं 10 साल पहले प्लानिंग कर रहा हूँ, नहीं। 1 जनवरी 2026, यानी 1 जनवरी 2016 को प्लान कर लिया था मैंने कि 1 जनवरी 2026 को मैं युद्ध करूंगा, क्या ऐसा होता है, नहीं। अपने आप क्या होगी, अनप्रिडिक्टेबल, अपने आप सिचुएशन क्रिएट होती जाएगी, तनातनी होती जाएगी। जैसे अभी देख लो इंडिया बांग्लादेश में तनातनी बनी हुई है। अब वॉर हो सकता है, पर कब होगा किसी को पता है, नहीं। हो सकता है कि अभी हो जाए, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वीडियो देख रहे हो, वॉर डिक्लेयर हो जाए। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, जैसे मान लो कि वो केदारनाथ में आया था एकदम से 2013 में, क्या किसी को पता था कि 2013 में केदारनाथ में डिजास्टर आएगा, इतना बढ़िया प्रलंकारी पर ले आएगा, नहीं सर। स्ट्राइक हो जाए, पैंडेमिक सिचुएशन आ जाए जैसे कोरोना, क्या तुम्हें पता था कि 2018-19 में कोरोना आएगा, नहीं सर। तो ये क्या होता है, इरेगुलर वेरिएशन, यानी इकोनॉमी में होता है पर किसी को कुछ नहीं पता कब हो जाए ये सब। ठीक है बच्चों, ये उसके कुछ डिफरेंस है। आप अगर आप जरूरत हो तो पढ़ लेना, मैं आपको PDF टेलीग्राम आपको पता है प्रोवाइड करा देता हूँ। फिर अगेन बच्चों देखो, मैं चाहता तो इस वीडियो को नहीं बनाता, पर नहीं, मेरा खुद का एक सेटिस्फेक्शन था कि नहीं, बच्चों को मैं सब चीज़ पढ़ा दूँ, मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको पढ़ते हो या नहीं। अगर आपको मेरा पढ़ाना बढ़िया लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें चैनल को, क्योंकि बच्चों बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने में तो मुझे कुछ मेहनत नहीं, मुझे कंसेप्ट तो मुझे सब पता है, इसको PDF बनाना, आपके लिए सिंपल सिंपल वर्ड यूज़ करना, डायग्राम वर्ड यूज़ करना, ठीक है, इन सबको मेहनत बहुत लगती है। तो फिर अगेन बच्चों, अगर आपको चैनल बढ़िया लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करें, और एक बार फिर से खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, पढ़ाई लिखाई अपनी जोरों शोरों से करें। ऑल इन वन क्लासेस की तरफ से आपको सभी को इग्नू के पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हैप्पी न्यू ईयर की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।